1919 में इंडिया में एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे पूरे देश में तहलका मच जाता है और जनरल डायर इस एक्टिविटी को देख के ये कहते हैं कि ये ब्रिटिश राज खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है। भगत सिंह उस समय सिर्फ 11 साल के थे। इस इंसिडेंट की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें ये चीज बताई जाती है कि 379 लोग इस इंसिडेंट में मरे थे और 1100 लोग घायल हुए थे, लेकिन ये रिपोर्ट काफी कम बताई जाती है। असलियत में जो इस इंसिडेंट में लोग मरे थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। नाइन्थ अप्रैल को दो लीडर सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यापाल को ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है और ये जो दो लीडर्स थे काफी फेमस लीडर थे पंजाब रीजन में। इनके गिरफ्तार होते ही लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लोग भड़क पड़ते हैं। हिंसा भड़कने की वजह से 5 इंग्लिशमैन मारे जाते हैं और इस बात पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत गुस्सा आता है। वो जनरल डायर को भेजते हैं। 13 अप्रैल को जनरल डायर ये घोषणा करते हैं कि कोई भी शहर छोड़ के नहीं जाएगा, मतलब कि बिना परमिशन के आप शहर को नहीं छोड़ सकते। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप एसोसिएशंस नहीं बना सकते, रैलीज नहीं ऑर्गेनाइज करवा सकते, स्ट्राइक नहीं करवा सकते और एक जगह पे 3 से ज्यादा लोग नहीं दिख सकते। और ये घोषणा 13 अप्रैल को की गई थी और इसी दिन पंजाब एरिया में बैसाखी भी मनाया जाता है। लोग ढेरों की तादाद पे जलियांवाले बाग में इकट्ठा होते हैं। सेम डे ही जनरल डायर ने घोषणा भी करी थी, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों को उस चीज के बारे में पता ना हो और ये सभी लोग उस बाग में इकट्ठे होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय लगभग 20,000 लोग इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उन्हें ये लगता है कि जो प्रोक्लेमेशन उन्होंने उस दिन इशू किया था ये लोग उनके खिलाफ हैं। फिर जनरल डायर ने बिना किसी नोटिस के उस बाग को चारों तरफ से घेर लिया और फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस फायरिंग में 379 लोगों की मौत हुई थी और 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन जो ओरिजिनल रिपोर्ट है जो कि बताई नहीं गई थी उसमें कहा जाता है कि जो मरने वालों की जो संख्या थी वो इससे कई ज्यादा थी। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी। महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद का टाइटल छोड़ दिया और उन्होंने जो सत्याग्रह शुरू किया था वो भी रोक दिया गया था। सत्याग्रह क्या था? तो सत्याग्रह शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रौलत एक्ट पे नजर डालते हैं। रौलत एक्ट मार्च 1919। इस एक्ट में ये कहा गया था कि अगर कोई भी किसी मूवमेंट या फिर किसी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे बिना किसी नोटिस, बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर दिया जाएगा, वो भी 2 साल के लिए। इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा जिसमें 3 हाई कोर्ट जज होंगे और उसके बाद कोई भी कोर्ट ऑफ अपील नहीं होगी। ये एक ऐसा एक्ट था, इसके लिए ना कोई रूल था ना कोई कानून था। इसमें सिर्फ सिंपल ये था कि आप कोई भी प्रोटेस्ट करिए और हम आपको आके पकड़ लेंगे। ना वकील, ना दलील, ना अपील। इस प्रोटेस्ट में जितने भी इंडियन इलेक्टेड मेंबर्स थे जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक, इन सभी ने लेजिस्लेचर से रिजाइन दे दिया था। फिर बाद में रौलत एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह लॉन्च किया गया। सत्याग्रह फर्स्ट मास स्ट्राइक थी। महात्मा गांधी जी ने रौलत एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा था। बहुत बड़े लेवल पे इसका प्रोटेस्ट किया जाता है, फास्टिंग होती है, स्ट्राइक्स होती हैं और काफी लोग गिरफ्तार भी किए जाते हैं। ये सोचा गया था कि जो सत्याग्रह है वो 6 अप्रैल 1919 को लॉन्च होगा, लेकिन इससे पहले कुछ एरिया में वायलेंस देखने को मिलता है और ये वायलेंस सत्याग्रह के अगेंस्ट था क्योंकि सत्याग्रह में वायलेंस नहीं होना चाहिए था। इस वायलेंस के चलते हुए भी जो सत्याग्रह था वो 6 अप्रैल को ही लॉन्च किया गया, लेकिन कुछ टाइम बाद जो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट था ये हो गया। फिर इस बात पे जनरल डायर ने भी ये कहा था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे जो ब्रिटिश राज है उसके खत्म होने की शुरुआत हो गई है। उस समय भगत सिंह सिर्फ 11 साल के थे और कुछ टाइम बाद जो उधम सिंह थे वो जनरल डायर को मार देते हैं। उसके बाद 1940 में उधम सिंह जी को फांसी हो जाती है। फिर जलियांवाले बाग के इंसिडेंट के लिए एक इंक्वायरी बिठाई जाती है, हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी, 14 अक्टूबर 1919। और इस इंक्वायरी में ये जांच की जाती है कि जो भी दिल्ली, कलकत्ता और बॉम्बे में जो भी वायलेंस हुआ था उसका मेन रीजन क्या था और उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए जाए। इस इंक्वायरी में 3 इंडियन मेंबर्स भी थे। पहले थे सर चिरमलाल हरिलाल सेतावाड, दूसरे थे पंडित जगत नारायण, तीसरे थे सरदार शहजादा सुल्तान अहमद खान। उसके बाद मार्च 1920 को इस कमेटी की रिपोर्ट आती है। इसमें बताया जाता है कि जनरल डायर की बहुत बड़ी गलती थी, उन्हें ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाना चाहिए था और जो जलियांवाला बाग में जो इंसिडेंट हुआ है ये भी नहीं होना चाहिए था और इतने टाइम तक भी फायरिंग नहीं होनी चाहिए थी। जनरल डायर की इसमें बहुत बड़ी गलती है, लेकिन उन्हें इस कमेटी ने कोई भी पनिशमेंट नहीं दी।
जनरल डायर फिर ब्रिटेन में एक हीरो कहलाए जाने लगे। लेकिन काफी बाद में एक कमेटी बनी थी जो कि इनकी एक आर्मी कमेटी थी, उसमें इन्होंने बताया था कि जो जनरल डायर है उनकी गलती है और उसमें इन्होंने जनरल डायर को पनिशमेंट भी दी थी। थैंक यू।